Shamita, congratulations on your 200 wicket milestone. Could you just talk about how the conditions were today? Did rain on day two happen on day one? And what was the plan for you as a bowling unit? कीप इट सिंपल यार कि टेस्ट मैच में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अगर आप एज ए टेस्ट प्लेयर, अगर आप एज ए टेस्ट बॉलर खेल रहे हैं तो आपको आपकी लेंथ और आपको कंडीशंस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्पेशली जब कल का वेदर आपने देखा है कि हाँ कैसा वेदर था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसके बाद आज जो वेदर था एकदम अपोजिट था। तो आपको बस कंडीशंस को अडॉप्ट करना है और आपको एग्जीक्यूट करना है, अच्छा एरियाज़ में डालना है, अपनी लाइंथ और लेंथ को कंट्रोल में रखना है। नथिंग चेंज यार, मैं हमेशा जैसे अपनी लेंथ पे हिट करता रहता हूँ, मैं वैसे ही हिट कर रहा था। Shamik Chakravarti followed by Krishant Sarkar. Shamik, go ahead please. Shamik. Hi Shami and a massive congratulations. थैंक यू थैंक यू। शमी, आपने जब यूपी से कलकत्ता आए थे क्लब क्रिकेट खेलने के लिए, तब कभी की सोचा था कि कभी आपको टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट्स मिलेगा? और एक पार्ट ये क्वेश्चन का है कि आज इंडियन पेस बॉलिंग इतना तगड़ा है इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस, तो आपके ख्याल में इसका क्रेडिट सबसे ज्यादा किसको जाता है? देखिए हमेशा मेरे हिसाब से ना तो कोई स्पोर्ट्समैन और ना कोई दुनिया का कोई आदमी कभी इमेजिन नहीं करता है कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। जब आप बच्चे होते हैं, जब आप छोटे होते हैं, जब स्ट्रगलर होते हैं, तो बस आपका एक ही मोटिव होता है कि आपके ड्रीम्स होते हैं कि मैं ऐसा इंडिया प्लेयर बनूं या फिर मैं उन प्लेयर्स के साथ खेलूं जिनको मैं टीवी पे देखता हूं। बस मेहनत करना आपके हाथ में होता है, हमेशा आप जब मेहनत करते हैं तो उसके रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। और जब रहा क्रेडिट का सवाल, मैं हमेशा आपको बहुत बार मैं मीडिया में बोल चुका हूँ कि मैं अपने पापा को क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे विलेज से हूँ जहाँ पर कोई फैसिलिटी अभी आज तक भी नहीं है, और मुझे वहाँ से 30 किलोमीटर मेरे पापा मुझे फोर्स कर भेजते थे, कभी साथ जाते थे। तो वो स्ट्रगल मुझे हमेशा रहता है और मैं क्रेडिट हमेशा मैं अपने पापा और भाई को देता हूँ, जिन्होंने मुझे बैक किया है और उस कंडीशंस में, उस सिचुएशन में मुझे मतलब गेम खिलाया है, क्रिकेट के पीछे मुझे मेहनत कराया है। आज मैं यहाँ हूँ तो आज मैं उन लोगों को क्रेडिट देता हूँ। मेरा सवाल था कि ये इंडिया पेस बॉलिंग इतना जो आज तगड़ा है, इसका क्रेडिट आपके ख्याल में किसको जाता है? इंडिया का पेस बॉलिंग इतना तगड़ा है भाई, सब अपने अपने दम पे आए हैं, सब अपनी अपनी यूनिट बना कर आए हैं। हाँ आप कह सकते हैं 6-7 साल से जो लड़कों ने मेहनत किया है वो अपने दम पर हैं आज। हमेशा किसी को क्रेडिट जाता है, क्योंकि जब आप सपोर्ट स्टाफ रहता है हमेशा आपके साथ रहता है, आपके स्किल को सपोर्ट करने के लिए रहता है। आप पर्टिकुलरली किसी का नाम लो या किसी के पीछे जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आपने जो देखा है लास्ट 6 साल से जो लड़कों ने मेहनत किया है, आपको वो दिखता है, वो मैं उसको क्रेडिट देता हूँ जो लड़कों ने मेहनत किया है। और हमेशा क्रेडिट उसी को जाना चाहिए जो मेहनत करता है। हेलो या शमी भाई, एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज जब बुमराह का इंजरी हो गया, वो एंकल इंजरी हो गया, तो एक बॉलर कम, उस टाइम पे क्या थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा हो जाता है? जब एक बॉलर बुमराह जैसे बॉलर काफी समय के लिए नहीं रहा, तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर था? आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं, वो इंजर्ड नहीं था, इंजरी नहीं है, उसने बाद में भी बॉलिंग डाला है। लेकिन हाँ ऑब्वियसली जब आपके यूनिट का एक बॉलर जब शॉर्ट हो जाता है तो आपके ऊपर हमेशा प्रेशर तो आता है, स्पेशली टेस्ट मैच में आपको लंबी बॉलिंग डालनी होती है, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है। लेकिन उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं, क्योंकि 5 बॉलर थे तो मेकअप कर सकते थे, तो अच्छे से मैनेज भी किया हमारे सारे यूनिट ने, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था। हाँ ऑब्वियसली जब आपको एक यूनिट का अच्छा तेज़ बॉलर जब फील्ड से बाहर जाता है तो टेंशन तो होती है। रोहित जुगलान followed by Vaibhav Gola. Rohit, go ahead. शमी भाई बहुत मुबारक आपको। शमी भाई एक तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी अपराइट सीम पर हर कोई बात करता है, थोड़ा सा आप उस पर बताएंगे कि आपने जो लॉकडाउन के टाइम पर भी अमरोहा में आपने काम किया था उस पर, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं। और आप क्या जब बुमराह ने वापसी की चोट के बाद, उसके बाद आपकी कुछ बात हुई उनसे? क्या वो किसी तरह की प्रॉब्लम में उसके बाद भी दिख रहे थे आपको, या सब ठीक है बुमराह के साथ? नहीं यार सब ठीक है, आपने देखा जैसे उसने बॉलिंग भी डाली, लास्ट में भी विकेट उसी ने लिया, तो
होपफुली कि हाँ सही रहेगा, क्योंकि जब ट्विस्ट होता है पैर तो ऑब्वियसली यार आपको पेन तो होता ही है। लेकिन थोड़ी टाइम के लिए वो बाहर गया था, उसके बाद उसने फील्ड भी किया 1 घंटा, फील्डिंग भी किया ग्राउंड पे आकर। तो मुझे लगता है कि ही विल बी फाइन, कोई इशू नहीं है। और जहाँ तक अपराइट सीम की बात है, मैं हमेशा लोगों ने बात की है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी मेहनत रहती है। उसके पीछे कहते हैं आप जितना ज़्यादा आप नॉक करोगे आपका स्किल उतना ज़्यादा होता है, सेम बॉलर्स का रहता है। जितना आप रोटेट करते हैं, आप जितना स्किल के पीछे भागते हैं, जितना मेहनत करते हैं आप, तो हमेशा स्किल आपका साथ देता है। तो मेहनत करते रहिए, और अब सबका अलग अलग स्किल होता है यार। Vaibhav, go ahead. शुक्रिया शुक्रिया। शमी भाई, वैभव बोला टाइम था ना भारत से, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। शमी भाई, मेरा जो सवाल ना आपके लिए क्रिकेट से थोड़ा हटके है। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक जानना चाहता हूँ कि इतनी सक्सेस पाने के बाद भी आप लाइफ में इतना हम्बल कैसे हैं? मतलब आपने देखा कि जब लॉकडाउन भी लगा तब भी आपने लोगों की इतनी मदद की, आपने आपके पूरे परिवार ने। तो थोड़ा मैं उस बारे में जानना चाहता हूँ, इतनी सक्सेस उसके बाद भी इतनी सादगी कहाँ से लेकर आते हैं? सक्सेस एक अलग चीज़ है, और जो फैमिली से मिला है वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि मेरा फैमिली कल्चर वैसा है कि पब्लिक की सपोर्ट करना, पब्लिक के साथ रहना। मम्मी पापा पॉलिटिक्स में थे, तो हमेशा लोगों के साथ रहे हैं। तो मुझे भी बचपन वो खून में बसा है कि लोगों की हेल्प करना। लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था कि एक दूसरे का साथ चलने की ज़रूरत थी, वो भी मैंने किया। और जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, आप जब मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको रिज़ल्ट देगा। ऊपर वाला जब आपकी मेहनत को देखता है, कुछ ना कुछ आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलते हैं जब आप मेहनत करते हैं, किसी भी फील्ड में हो। बस यही है, एक दूसरे के साथ चलते रहिए जब टफ टाइम हो। Last two, Rita Roy followed by Amitava Mukherjee. Rita Roy, go ahead. Rita, if you can hear us, you can go ahead. Hi Shami, many congratulations. थैंक यू। आपने 5 विकेट हॉल्स दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। इनमें से आप कोई एक 5 विकेट हॉल कह सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मेमोरेबल रहा है? और आज के अगर 5 हॉल के बारे में भी थोड़ा सा आप बात करें। नहीं यार, 5 विकेट हॉल हो या आपकी सेंचुरी हो, किसी बैट्समैन के लिए बहुत स्पेशल होता है। क्योंकि 5 विकेट लेना भी आसान नहीं है, 100 बनाना भी आसान नहीं है। तो बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे, बहुत स्किल की ज़रूरत होती है। जब आपके पास 5 विकेट हॉल होता है तो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वो एक स्पेशल मेमोरीज होती हैं। तो आप किसी भी 5 को या किसी भी 100 को आप अप एंड डाउन नहीं कर, ऊपर नीचे नंबर्स में नहीं रख सकते। और जहाँ तक आज का सवाल है, बस क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ख़राब वेदर था और आज अच्छा मौसम निकला था, तो आपको कंडीशंस को जानना ज़रूरी था, आपको अच्छे एरियाज़ में हिट करने की ज़रूरत थी। और मैं हमेशा वही करता आता हूँ, और आज भी वही कर रहा था कि मैं अपनी लेंथ को पकड़ कर चल रहा था और अपने अच्छे एरियाज़ को देख रहा था कि हाँ, कहाँ से बॉल निकल रहा है, कहाँ से कैरी हो रहा है। डज़न्ट मैटर, पेस कोई मैटर नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कि पेस मैटर में करता है, उतना एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। Amitava. शुक्रिया शाम- आपसे बात करने के लिए। अमिताभ फ्रॉम क्रिकव्यू। शमी, कांग्रेचुलेशंस 200 विकेट के लिए। थैंक यू। आपने तो 55 टेस्ट खेले हैं, 200 विकेट। तो आप बताइए 2-3 बैट्समैन जो आप जिनको बॉलिंग करने में, विकेट लेने में दिक्कतें हुई हैं, टफ बैट्समैन है, जिसको विकेट लेने के बाद आपको बहुत खुशी हुई आपका पूरा करियर यार टेस्ट क्रिकेट ही टफ है, क्योंकि इतना इजी नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलना। हर एक विकेट आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं है आप किसी का नाम लें। ऐसा नहीं है कि कोई भी इजी विकेट फेंक के आ जाता है। बहुत रेयर होता है कि विकेट फेंक कर आ जाते हैं लोग। लेकिन मैं मानता हूँ टेस्ट क्रिकेट इजी नहीं है। टेस्ट नाम ही इसीलिए रखा गया है। तो ओबियसली हर विकेट इम्पोर्टेंट है। तो मैं नहीं मानता कि आप किसी का नाम लेके आप बोलते हो कि हाँ वो अच्छे से अच्छा बैट्समैन, अच्छे से अच्छा जो आपकी नज़र में टॉप होता है, वो भी एक बॉल का गेम होता है। अच्छा बॉल गिरा आप आउट हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि आपको किसी का नाम लेना चाहिए या किसी बैट्समैन से डरना चाहिए। आपको अपने स्किल पे बिलीव होना चाहिए। आप अपने आप को बैक करने वाले होने चाहिए। जब आप अपने आप को बैक करोगे, अपने स्किल को बैक करोगे, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। Last question, Anuj Mishra, go ahead, Anuj. शमी, अभी इंडिया की लीड 146 है, तो कितनी लीड सही रहेगी कि उसके बाद ही इंडिया डिक्लेयर करने का सोचे? देखिए 146 है, ठीक है कि जितना भी, क्योंकि अभी 2 दिन बाकी हैं। और मेरे हिसाब से अब कल का दिन मैक्सिमम अब
आपको बैटिंग करना चाहिए, अच्छे फ्लो में जाना चाहिए, मेरे हिसाब से जाना चाहिए अच्छा लंबा। 200-250 रन हम बनाएंगे तो 400 के आसपास अगर रन देते हैं तो हमें 4 सेशन खिलाने का मौका मिल सकता है, या हम थोड़ा ज़्यादा खिलाएं, वो कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 300-350-400 रन तो चाहिए होते हैं।